आज का लेक्चर बहुत मज़े का लेक्चर होने जा रहा है। मज़े का लेक्चर इसलिए कि ज़िंदगी के अंदर हम बहुत सारे काम करते रहते हैं, हमें उनकी वजह नहीं पता होती और सिर्फ इसलिए करते रहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने कह दिया होता है कि ऐसा है। और आज हम ऐसा करने लगे हैं कि जो आज से पहले मैं आपको कह रहा था कि ऐसे ऐसे होता है, इस बात का बाकायदा प्रूफ करेंगे। आज के लेक्चर में हम प्रूव ये करेंगे कि ये जो सर्कल है इसको कोई लाइन या तो टच करती है या कट करती है या बिल्कुल दूर होती है। इस बात का हम पहले इस्तेमाल ज़रूर करते आए हैं, लेकिन आज हम इस बात का बाकायदा प्रूफ करेंगे कि अगर हम सर्कल और लाइन की बात करें तो जो लाइन है वो या तो सर्कल को टच करेगी, टेंजेंट लाइन होगी, या कट करेगी, या दोनों में बिल्कुल भी कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, दोनों दूर दूर होंगे। एक बात हम ये प्रूफ करेंगे और दूसरा प्रूफ ये करेंगे कि अगर ये जो सर्कल है हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी हमें m स्लोप की कोई टेंजेंट लाइन चाहिए हो। ये जो सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी हमें एक ऐसी टेंजेंट लाइन चाहिए हो जिसकी स्लोप m हो, तो इस तरह की हमें दो टेंजेंट लाइन्स मिलेंगी। इस सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए m स्लोप की दो टेंजेंट लाइंस मिलेंगी जिनकी ये इक्वेशन होगी। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे पास थ्योरम है बुक के पेज नंबर 258 के ऊपर कि ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स पर। ये बात हमने प्रूफ करनी है। क्या बात प्रूफ करनी है? कि लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्कल को एट दी मोस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। एट दी मोस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर करेगी। हो सकता है बिल्कुल भी इंटरसेक्ट ना करे, दोनों एक दूसरे से दूर दूर हों, और हो सकता है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे यानी टेंजेंट लाइन हो। तो जो बातें आज से पहले हम कहते आए थे कि लाइन और सर्कल में 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आज इन बातों को बाकायदा प्रूफ करेंगे। ना सिर्फ ये प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंदर, बल्कि एक काम और भी करना है, फाइंड करना है कंडीशन को। किस कंडीशन को? इस कंडीशन को कि ये लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन हो। ये लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। एक बात ये प्रूफ करनी है, और दूसरा ये कंडीशन मालूम करनी है कि ये लाइन सर्कल के लिए कब टेंजेंट लाइन होगी। तो ये 2 काम हमने करने हैं। एक्स्ट्रा काम हम दरमियान में ये भी कर लेंगे कि ये कंडीशन भी मालूम कर लेंगे कि आखिर ये लाइन कब 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, कब इंटरसेक्ट नहीं करती है। और एक चीज़ की उसने खुद डिमांड कर दी है कि ये लाइन जो है आखिर कब टेंजेंट लाइन होगी। टोटल 3 बातें हैं। 3 में से एक बात उसने खुद कह दिया है कि प्रूफ करें कि आखिर क्या कंडीशन होगी कि ये लाइन इसकी टेंजेंट लाइन हो, और बाकी 2 बातें कि ये कब 2 पॉइंट्स पे करेगी और कब इंटरसेक्ट नहीं करेगी, उसकी कंडीशंस भी हम ड्राइव करेंगे। सबसे पहले तो हम प्रूफ करेंगे कि ये लाइन इस सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें फर्स्ट ईयर की इस बात को याद करना पड़ेगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होती है, क्या क्या खूबियाँ मौजूद होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स में। नेचर से मुराद यहाँ ये है कि रूट्स जो हैं वो किस तरह के नंबर्स होते हैं और रूट्स जो हैं उनकी तादाद क्या होती है। हमने पढ़ा हुआ है कि ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और यही डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है रूट्स की नेचर के बारे में। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स रियल नंबर्स होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट होने का मतलब है 2 होते हैं, रूट्स 2 होते हैं और रियल नंबर्स होते हैं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ये हमने बाकायदा पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 में। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि ये दोनों रूट्स रियल होते हैं और सेम होते हैं। सेम यानी बेसिकली एक ही रूट होता है, 2 रूट्स नहीं होते। कब? अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो, और अगर ये डिस्क्रिमिनेंट
बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होते हैं, यानी ख्याली होते हैं। हम हवाओं में, ख्यालों में सोच तो रहे होते हैं कि रूट्स हैं, लेकिन रूट्स होते नहीं हैं। रियल नंबर सिस्टम के अंदर रहते हुए हम ये बात करते हैं। इस बात का हम करेंगे इस्तेमाल। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम करना क्या चाहते हैं? प्रूफ हम ये करना चाहते हैं कि ये लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c इस सर्कल को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके लिए हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और उसके रूट्स जो आएंगे, उसके जो आंसर्स आएंगे, वहीं से हमें पता चलेगा कि एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। कैसे सॉल्व किया जाए? एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन दोनों को हम सॉल्व करना चाहते हैं। हम ऐसा करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें से y की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। जब y इज इक्वल टू mx प्लस c इस सर्कल की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा प्लस y का स्क्वायर। y की जगह हम लिख लेंगे mx प्लस c इस सारे का स्क्वायर, और राइट साइड पे हमारे पास a का स्क्वायर है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें से x की वैल्यू मालूम करेंगे, और जो नेचर ऑफ रूट्स है वो हमें बताएगी कि इसके रूट्स 1 हैं, 2 हैं या नहीं हैं। वहीं से हम प्रूव कर देंगे कि एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, एम एक्स प्लस सी के स्क्वायर को सॉल्व करते हैं ए प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से। एम एक्स का स्क्वायर लेंगे तो वो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2ab लेंगे तो वो प्लस 2mcx आ जाएगा, प्लस b का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे b c है तो प्लस c का स्क्वायर आ जाएगा। और क्या किया जाए, और राइट साइड वाला a स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। इसको अरेंज करना चाहते हैं हम किस शेप में, कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली और फिर बगैर एक्स वाली टर्म। ये जो पहली 2 टर्म्स हैं ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली हैं। इन दोनों में से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, और ये प्लस 2mcx वाली टर्म लिख लेते हैं। और लास्ट में हमें बगैर एक्स वाली टर्म चाहिए। सी स्क्वायर लेफ्ट पे एज इट इज है, और राइट साइड वाला ए स्क्वायर लेफ्ट पर ले आए तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन अरेंज हो गई है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली टर्म है, और फिर बगैर एक्स वाली टर्म है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो एट द मोस्ट 2 आंसर्स आते हैं। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x के अंदर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी। फर्ज करें वो वैल्यूज x1 और x2 हैं। अगर हमारे पास x की 2 वैल्यूज आएंगी x1 और x2, उनको हम y इक्वल टू mx प्लस c में पुट करेंगे तो y की भी 2 वैल्यूज आ जाएंगी और हमारे पास 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से सॉल्व करके एट द मोस्ट 2 वैल्यूज आती हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स आएंगे। तो हमारे पास प्रूव हो गया है क्या, कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स पर। एक बात हमने प्रूव कर ली है क्या, कि लाइन जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c वो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। अब हम कंडीशंस मालूम करना चाहते हैं। क्या कंडीशंस मालूम करना चाहते हैं? कि कब ये वाकई ही 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी, कब ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, और कब इंटरसेक्ट नहीं करेगी। यानी क्या हालात होंगे कि ये सर्कल और ये लाइन आपस में कोई रिलेशन ना रखती हों, कहीं पर भी ना मिलती हों, इनकी कभी मुलाकात ना होती हो। तो वो कंडीशंस कैसे मालूम की जाएं? बेसिकली वो कंडीशंस आएंगी एम, सी और ए के ऊपर, कि एम, सी और ए किस तरह के होंगे। तो सर्कल जो है वो लाइन को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या 1 पॉइंट पर, या बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और वो मालूम करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये हमारे पास इस वक्त a है, x का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास इस वक्त b है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये हमारे पास c है। और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिसाइड करेगा कि इसके रूट्स जो हैं वो 1 होंगे,
2 होंगे या कोई भी नहीं होगा। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को एग्जामिन करने लगे हैं। डिस्क्रिमिनेंट की एग्जामिनेशन से, डिस्क्रिमिनेंट को चेक करने से हमें रूट्स की नेचर, रूट्स की तबीयत पता चलेगी कि रूट्स की नेचर किस तरह की है। डिस्क्रिमिनेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac। b जो है वो इस वक्त 2mc है, तो b यानी 2mc का स्क्वायर, फिर माइनस 4, और उसके बाद हमने लिखना है a, और a है हमारे पास इस वक्त 1 प्लस m का स्क्वायर, और फिर हमने लिखना है c, और c है इस वक्त हमारे पास c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट हमें अब बताएगा कि रूट्स कब वाकई 2 होंगे, कब 1 होगा और कब रूट्स नहीं होंगे। ये कंडीशन ड्राइव करने के लिए थोड़ा सा इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2mc का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़ लिख लेते हैं। 1 प्लस m स्क्वायर को c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर को तो हमारे पास c स्क्वायर आ जाएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a स्क्वायर से तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस m के स्क्वायर को माइनस a के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इन दोनों टर्म्स में से आप बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को ले लेते हैं कॉमन। 4 को कॉमन लेने के बाद पहली टर्म में से m स्क्वायर c स्क्वायर बच गया, दूसरी टर्म में से ये माइनस की वजह से माइनस c का स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस a स्क्वायर है इस माइनस की वजह से प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो m स्क्वायर c स्क्वायर है इस माइनस की वजह से ये माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर है ये माइनस माइनस प्लस का m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। इस डिस्क्रिमिनेंट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? जी बिल्कुल, ये m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का और m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का ये कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या रह जाएगा, उसमें ये 4 आ जाएगा, माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस का a स्क्वायर, और m स्क्वायर a स्क्वायर में से a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ये डिस्क्रिमिनेंट अब हमें बता सकता है कि a, m और c किस तरह के होंगे कि रूट्स जो हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट यानी 2 होंगे, रूट्स रियल और सेम यानी सिर्फ 1 होगा, टेंजेंट लाइन होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया है। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल जो हैं वो क्या हैं, वो रियल और 2 हैं। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है ये जो हमने कैलकुलेट किया है ये ग्रेटर देन 0 हो। जब 4 इंटू माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर ये सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है ग्रेटर देन 0 हो तो फिर रूट्स रियल हैं और 2 हैं, यानी लाइन और सर्कल की मुलाकात 2 जगह पे हो रही है। लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। इसी कंडीशन को थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। इस पूरी इनक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर लेते हैं। क्या होगा? 4 से डिवाइड करने से इस इनक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। याद रहे, किसी भी इनक्वालिटी को जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उसकी इनक्वालिटी की सेंस चेंज भी हो सकती है, लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेंस में कोई चेंज नहीं आती। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। थोड़ा सा एक्सप्रेशन को, थोड़ा सा रिजल्ट को याद रखना आसान हो जाएगा। और थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि ये माइनस की टर्म बाद में लिख लेते हैं। 4 से डिवाइड कर लिया और a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर को पहले लिख लिया, माइनस के c स्क्वायर को बाद में लिख लिया। अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 है तो फिर जो लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है वो इस सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर को 2 जगह पर कट कर रही है। ये दोनों 2 जगह पर मिल रहे हैं। ये कंडीशन आ गई हमारे पास कि कब ये वाली लाइन इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर मिलेगी और कब 1 पॉइंट पर मिलेगी। रियल होगी और 1 होगी अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हुआ। ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आया है 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, अगर ये 0 के इक्वल हुआ फिर जो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं वो रियल होंगे और वो सिर्फ 1 होगा, यानी सर्कल को लाइन टच करेगी। ये रिजल्ट हमारे पास आ गया है। इसको आसान करने के लिए, याद रखने में आसान बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं और माइनस के सी स्क्वायर को बाद में लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर 0 के इक्वल हुआ तो फिर ये वाली लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ये इस सर्कल को
एक पॉइंट पर मीट करेगी, टच करेगी, या कह लें टेंजेंट लाइन होगी। और कब ये लाइन सर्कल को नहीं मिलेगी? उस वक्त जब ये डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, लाइन और सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट 4 इंटू माइनस सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर नेगेटिव हुआ। यही कंडीशन आ गई हमारे पास ए, एम और सी के लिए कि अगर ए, एम और सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो फिर बेसिकली ये वाली लाइन इस सर्कल को कभी भी मीट नहीं करेगी, क्योंकि रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी आ रहे होंगे। इस कंडीशन को याद रखने में आसान बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे और माइनस सी स्क्वेयर को बाद में लिखेंगे तो कंडीशन आ जाएगी ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर लेस देन 0। अगर ए, एम और सी इस तरह के हुए कि ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 आई तो फिर ये लाइन इस सर्कल को टच नहीं करेगी, मीट भी नहीं करेगी, बल्कि ये दोनों एक दूसरे से दूर दूर होंगे। इनको सॉल्व करने पे जो रूट्स आ रहे होंगे वो इमेजिनरी होंगे। हमने प्रूफ कर लिया कि ये लाइन सर्कल को एट द मोस्ट 2 पॉइंट्स पर मीट करती है, और कंडीशंस मालूम कर ली कि कब लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर मीट करती है, कब लाइन सर्कल को 1 पॉइंट पर मीट करती है, और कब ख्याली मीटअप होता है, यानी लाइन और सर्कल आपस में मिलते नहीं हैं। क्वेश्चन में एक और बात भी कही गई थी कि कंडीशन मालूम करें कि ये लाइन सर्कल के लिए कब टेंजेंट लाइन होगी। वो कंडीशन हम मालूम कर चुके हैं, और इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं कि लाइन सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन होगी अगर ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर 0 के इक्वल हुआ। सी स्क्वेयर को राइट साइड पर ले जाएं तो जब सी स्क्वेयर इक्वल हुआ ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर के, और अगर स्क्वेयर रूट ले लें तो प्लस माइनस आ जाएगा, सी प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट हुआ। अगर इस लाइन की इक्वेशन में c की वैल्यू प्लस माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट हुई तो फिर ये वाली लाइन इस सर्कल की टेंजेंट लाइन होगी। ये कंडीशन हमने ड्राइव कर ली है। इस कंडीशन को आपने याद भी रखना है। बल्कि अगर c की ये वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर लें तो हमें मिल जाएगी वो लाइन जो सर्कल के लिए टेंजेंट लाइन होगी और जिसकी स्लोप m होगी। c की ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लाइन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स, और c की वैल्यू प्लस वाली लेने पे प्लस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और अगर c की वैल्यू माइनस वाली लेंगे तो लाइन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस a इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ये दोनों लाइंस क्या हैं? ये दोनों लाइंस सर्कल की टेंजेंट लाइंस हैं, और इन दोनों लाइंस की स्लोप m है। आइंदा से आपने इन दो लाइंस की इक्वेशंस को याद रखना है। जब भी वो आपको एक सर्कल दे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, और आपसे ये कहे कि इसकी वो वाली टेंजेंट लाइन मालूम करें जिसकी स्लोप m है, तो इस तरह की आपको दो टेंजेंट लाइंस मिलेंगी। कुछ फिगर में शेप इस तरह की हो सकती है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इन दोनों लाइंस की स्लोप m है, और ये दोनों लाइंस इस सर्कल की टेंजेंट लाइंस हैं। अगर आपसे वो आइंदा डिमांड ये करे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर वाले सर्कल के लिए ऐसी टेंजेंट लाइन मालूम करें जिसकी स्लोप m है, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला इस्तेमाल करके वो लाइंस मालूम कर सकते हैं, या फिर पूरा प्रोसेस कर सकते हैं जो मैंने किया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली लाइन को सपोज कर लेंगे कि वो सर्कल की टेंजेंट लाइन है, और फिर y की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके जो डिस्क्रिमिनेंट बनेगा उस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेंगे, तो फिर हमारे पास जो c की वैल्यू आएगी वो इसमें पुट कर देंगे, और वो वाली वो लाइन होगी जो सर्कल की टेंजेंट लाइन होगी और जिसकी स्लोप m होगी, और ऐसी हमारे पास दो लाइंस आया करेंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में।